हेलो गाइस, दिस इज़ सोहेब सिद्दीकी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर। आज का टॉपिक है ये कि सारे सेलिब्रिटी लोग भी डेथ कर रहे हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में शेफाली जारीवाल की डेथ हो गई, राजू श्रीवास्तव की कुछ सालों पहले डेथ हो गई थी, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ ने तो इंसान को शॉक ही कर दिया था। तो कई सेलिब्रिटी लोग जा चुके हैं। इसमें से एक साउथ इंडस्ट्री के भी सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी जाने पहचाने, तो उनका मुझे नाम अभी फिर याद नहीं आ रहा है। बात करते हैं, क्या सच में ऐसा हो रहा है कि लोग जिम करने के बाद में सच में लोग मर जा रहे हैं? तो इसका जवाब है स्पष्ट नहीं। देखिए, क्या होता है कि हम लोगों को अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता है। अगर बात करूँ तो कितने लोग होंगे जो अपनी इंटरनल हेल्थ का ध्यान और रखते ठीक होंगे से अपना चेकअप हर साल करवा रहे होते हैं। आपको अगर मैं जवाब पूछूंगा तो 100% में से 90% यही बोलेंगे कि नहीं। तो चलिए जान लेते हैं क्या कारण है आपके हार्ट फेलियर हो जाने का। तो ये कार्डियक रिस्क के कारण होता है। दरअसल हमारे हार्ट में जो आर्टरी होती है उसमें एक लेयर जम जाती है, तो लेयर में और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जम जाता है, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है ना वो ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाता है। हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या है ना, फिर हमें हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक ये कारण हो गया कि भाई हार्ट अटैक आ रहा है। दूसरा मुख्य कारण ये भी है हमारा गलत खान पीन। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें एक्सट्रीम लेवल पे शुगर है, हम जंक फूड खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, चीनी यूज़ कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं तो उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। अल्कोहल पी रहे हैं तो बेहिसाब पिए जा रहे हैं जिससे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो वो हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमको क्या लगता है कि हम घर का खाना ही तो खा रहे हैं, घर का खाना तो सेफ़ होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर का खाना सेफ़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको गलत तरीके से खा रहे हो। हम दाल भी बनाते हैं तो उसमें हमने ढेर सारा तेल लिया, तड़का डाल दिया। कहने का कारण ये है कि हमारा खान पीन सही नहीं है और हम उसको ठीक करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। और अगर कोई ठीक से बताने की कोशिश करता भी है तो हम उसको करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, तो हम उसको लेकर के मतलब टेस्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर हम टेस्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएं तो हमारी हेल्थ ओवरऑल लगभग पहले से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ठीक होने लग जाएगी। आप मेरी बात मान करके अपने लाइफ स्टाइल और अपना क्या बोलते हैं डाइट प्लान वगैरह चेंज करके देखिए। एक बार कम से कम 15 दिन के लिए चेंज करके देखिए, आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आने लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको अवेयरनेस नहीं है, आप नहीं जान पा रहे हो कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, वर्कआउट कैसे करना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए प्लान घर के हिसाब से बना के दे सकता हूँ और आपके साथ में वीडियो शेयर कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं तो दूसरा, जैसे कि हम वर्कआउट अगर कर भी रहे हैं तो अपनी हार्ट रेट वगैरह के बारे में हम लोग नहीं जानते। हार्ट रेट, बीट पर मिनट के बारे में ये क्या होता है, कैसे काउंट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक इंसान की एज है 30, अब वो 30 इंसान को 220 से माइनस करेंगे 30 को तो 190 आएगा। 190 का 75% अगर आप करेंगे तो 142.5 आएगा। मतलब एक 30 साल के इंसान को समथिंग 142.5 बीट पर मिनट के ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। आपके हार्ट रेट का ध्यान रख करके वर्कआउट करना चाहिए। और फिर एक तरीका और है हार्ट अटैक से बचने के लिए। आप जैसे कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट करने जा रहे हो, तो पहले आप अपना वार्म अप करें। जैसे अपन कोई गाड़ी चलाते हैं तो डायरेक्ट नहीं कि पाँचों गियर में आपने गाड़ी चला दी और तेज़ में भगा ले गए भूं करके, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे पहले गियर में डालते हैं, फिर उसको दूसरे गियर में डालते हैं। इसी तरह से आप जिम जाएं, पहले आप वार्म अप करें मसल से रिलेटेड, फिर आप बॉडी को थोड़ा सा वार्म करें, हल्का फुल्का कार्डियो करें। आप कार्डियो भी कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आपने 10-12 की स्पीड में डायरेक्ट ले लिया। थोड़ा सा आप बॉडी को मतलब स्लो चलने दें और उसके बाद में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, फिर बॉडी गर्म होगी, उसके बाद एक पूरी प्रोसेस होती है। दूसरा ये है कि जिम में सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है, उन्हें भी ठीक से अवेयरनेस नहीं है। हमें ट्रेनर भी रखना चाहिए जिम में, तो सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरा ये कि हमको
CPR देना भी सीखना पड़ेगा जिमों के अंदर, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो तो हम उसको रिलीफ दे सकें। अगर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और दूसरा ट्रेनर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो क्लाइंट है, जो वर्कआउट करने के लिए जिम में लोग आ रहे हैं, ट्रेनर भी उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट कराए। ऐसा ना कराए कि कुछ भी वर्कआउट दे रहा है, कुछ भी करा रहा है और बस गाड़ी चलने दे रही है और किसी को भी कुछ भी हो जा रहा है। ऐसा नहीं, तरीके से वर्कआउट कराएं। और क्लाइंट लोगों को भी ये सब चीज़ समझना चाहिए कि एक्साइटमेंट में आकर के एकदम से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ना सोचें। धीरे 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 डे बाय डे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर आप अपना वेट इंक्रीज़ करें। किसी को भी देख कर के ज़्यादा एक्साइटेड ना हो कि बहुत ज़्यादा वेट उठाने लग गए और आपने बहुत सारा वर्कआउट करने लग गए और आपसे उठ नहीं रहा है। तो और सबसे आखिरी और मेन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे सारे जिमों में आजकल क्या हो रहा है, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ किया जा रहा है, जो कि आपके हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और लीवर फेलियर का मुख्य कारण है और ओवरऑल आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। और जो लोग बोलते हैं एनाबॉलिक लेने से कुछ भी नहीं होता है, आपको मैं बता दूं एनाबॉलिक लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस चीज़ को समझिए और अपना ख्याल रखिए। जिम जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई भी इंसान नहीं मरता है, हमारी ही प्रॉब्लम होती है। हमें ही हेल्थ की अवेयरनेस नहीं होती है और हम अपनी डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में ख्याल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ के जिम्मेदार हम लोग खुद ही होते हैं। इस चीज़ को समझिए। धन्यवाद।